अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अगली सीरीज जो हम यूपी पुलिस एग्जाम के यूपी जीके हो या यूपी जीएस या फिर जीके और जीएस किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो जो यूपी पुलिस में आएंगे, ठीक है। और जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, उसी सीरीज को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज निकालो जल्दी से कॉपी पेन, निकालो फटाफट और लिखना शुरू करो। ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तुम सबको पता है प्रीवियस ईयर पेपर आप देख ही रहे हो कि कोई यूपी पुलिस में एग्जाम के जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो तुम लोग कम कर पाते हो, बजाय मैथ्स रीजनिंग तो सब कर लेते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से करते हैं अपनी जीएस की सीरीज पूरी। तो पहला क्वेश्चन है, लिखो एंजाइम्स की रचना। एंजाइम्स की जो रचना होती है वो किससे होती है, बताओ। एंजाइम्स के क्वेश्चन लिखो, एंजाइम्स की रचना किससे होती है? एमिनो एसिड से। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स मेड फ्रॉम या फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन लिखो, ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन था। 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहने का मतलब 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना कौन? सिक्किम, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे कि 36वां संविधान संशोधन था, सन याद रखोगे 1975, और राज्य कौन सा बना? सिक्किम। और कौन से नंबर का वो राज्य बना? दैट इज 22वां, ठीक है, 22वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन लिखो, मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। अगला एक ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे किसी देश की करेंसी पूछ ली, किसी देश की कैपिटल पूछ ली, किसी देश का मुद्रा हो गई, करेंसी, वो पूछ लेता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो आए हुए होते हैं या हम गए हुए होते हैं या उस देश से कोई वार्ता चल रही होती है ना जो ट्रेंडिंग में होता है, वो पूछ लिया। या फिर उनकी वो पूछ ली, उनका पार्लियामेंट पूछ लिया, ठीक है ना। जैसे पूछ लिया बंगाल की विधानसभा को, ये संसद को क्या कहते हैं, इस टाइप से, है ना। जापान की को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जापान को डाइट और इसके नेपाल को ये पंचायत, ऐसे करके तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। क्या कहता है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। क्लियर। अगला, अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अगला रोग, ब्रोंकाइटिस। मतलब ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है या कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं? वायरस से, फंगी से, मतलब इस टाइप से पूछ लेगा। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, एक इस तरीके से हो गया, किसी के सिम्टम पूछ लिया या किसी की फुल फॉर्म पूछ लिया, किसी का टीका पूछ लिया। जैसे बीसीजी है तो आपको पता होना चाहिए बीसीजी क्या है। और जैसे और टिटनेस वगैरह के, तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे करके हल्के फुल्का पूछ सकता है वो। तो अभी क्या पूछा था मैंने? हाँ, ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? फेफड़े, ठीक है। हाँ, तो ये पूछ लेगा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें कल वो बताया था कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना। और फसलों में। अगला, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? अब बताओ, जो यहाँ के सारे देश है यहाँ पे क्या चलता है? यूरो चलता है। यूरोपियन कंट्री में वैसे तो यूरो चलता है, ठीक है, लेकिन नीदरलैंड की स्पेशली अगर कही जाए तो क्या है? गिल्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, गिल्डर। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो किसकी है? एडम स्मिथ, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक किसकी है? ये किसने लिखा? एडम स्मिथ, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है तुम्हारा? इको का। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना
जब हुई थी तब किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? जैसे पंचवर्षीय योजना होती है, जिसे जो होती थी उसमें एक मोटो लेकर चला जाता है। मोटो से याद आया, जैसे भुखमरी हो गया या पर्यावरण हो गया, इन सब की एक थीम होती है, ठीक है। उस थीम को याद रखा करो। जल दिवस की इस बार थीम क्या थी, पृथ्वी दिवस की इस बार थीम क्या थी, इस टाइप से 4-6 मतलब जो इम्पोर्टेंट है इनकी थीमें याद करके रखा करो, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? पहले कृषि पर ही जोर दिया गया था। पहले खाना होगा तभी तो हम आगे फैक्ट्री लगा पाएंगे, उद्योग कर पाएंगे, है ना, तभी तो आगे कुछ सोच पाएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए। मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? भोजन, कृषि। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण की रचना है वो कौन सी भाषा में हुई है? दैट इज संस्कृत, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन था लेकिन आया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रकृति पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कहने का मतलब नॉन मेटल कौन सा है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की भूप्रकृति पर, मतलब ऊपर की क्रस्ट पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है? सिलिकॉन। क्या बोलोगे? सिलिकॉन। अगला, डायनमो का सिद्धांत को किस नियम पर आधारित है? तो डायनमो का जो सिद्धांत है वो किस पर? फैराडे के नियम पर आधारित है। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, डायनमो, एम आता है मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कौन? डायनमो, ठीक है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, हाँ ठीक है। और हाँ, ये फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर में। अच्छा, ये जो जैसे मीर कासिम, मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला और ये 4-5 नाम है जो, ठीक है, जो बंगाल के नवाब रहे हैं सीधे सीधे में, ठीक है। और अलीवर्दी खां, इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई और किसने कहाँ स्थानांतरित की? ये लाइन वाइज याद करो, ठीक है। 4-5 ही नाम है, जैसे कि सिराजुद्दौला हो गए, अलीवर्दी खान, सुजाद, और ये मीर जाफर, मीर कासिम, और कौन था? ये 4-6 नाम, ठीक है, याद कर लो। इनकी राजधानी इन्होंने कहाँ स्थानांतरित की। और मैं बताती जाती हूँ जो पॉइंट वो एक्स्ट्रा कर लिया करो। इतना टाइम मेरे पास होता नहीं कि मैं सारी चीजें याद रख पाऊँ, एकदम बात से बात याद आती है मुझे। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है वहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, G7 की स्थापना, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। G7 हो गया, ठीक है। और जैसे 2-4 जो स्थापना है, जिसको जो याद है मुझे बताओगे कौन से सन में G7 की स्थापना हुई, ठीक। अगला क्वेश्चन बताओ, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम है राइटर, ठीक है, राइटर। और ऐसे एक क्वेश्चन कब पूछा था कि पाकिस्तान का कोई न्यूज़पेपर का नाम है क्या है? डॉन करके है, तो वो भी कुछ कभी कोई पूछा गया था किसी पेपर में, तो वहां की समाचार एजेंसी होगी, वहां का समाचार पत्र हो गया। पाकिस्तान का नहीं, मतलब और देशों का, मतलब थोड़ी मोटी मोटी खबर रखनी चाहिए कि हाँ, जैसे कोई मैगजीन है तो वो कहाँ से मैगजीन प्रकाशित हो रही है, समझ गए। और एक ये तुम्हारा कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है? जैसे कि कोई भी इंडेक्स हुआ, समझ गए ना, वो कौन जारी करता है और उसकी थीम क्या है, उस इंडेक्स में हमारा भारत इस समय कहाँ स्टेबल करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वो रिवीजन मार ले जल्दी से 1 मिनट में। एंजाइम की रचना एमिनो एसिड से होती है। 36वां राज्य 1975 में सिक्किम बना, जो कि 22वां राज्य बना। मायोसिन में मांसपेशियों में मायोसिन होता है एसिड, जो स्विट्जरलैंड की विधानसभा को फेडरल असेंबली कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन को सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। जबकि ब्रोंकाइटिस से हमारे फेफड़े खराब होते हैं। नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, जबकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो रचना है वो संस्कृत में की गई। पृथ्वी की भूप्रकृति पर सर्वाधिक पाया जाने वाला अधातु एक सिलिकॉन है। उसके बाद दिलवाड़ा का, ये क्वेश्चन शायद छूट गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो नागर शैली पर, जो हमारे मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली पर। और जो साउथ इंडिया में मंदिर है उनकी एक शैली है। शैली मतलब होता है कुछ मंदिर ऐसे बने होते हैं, कुछ मंदिर ऐसे गोल गुम्बद आकार के बने होते हैं, ठीक है। जो मथुरा में कृष्ण मंदिर टाइप का जो सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बनने जा रहा है या जो बन रहा है कृष्ण का, वो चंद्र शैली पर है। इस टाइप से शैलियां होती हैं। कोई गोल, मैंने बताया ना, कोई गोल गुम्बद आकार है, जैसे राम मंदिर गोल गुम्बद आकार है,
तो वो कौन सी शैली पर है, और जो कृष्ण मंदिर है वो ऐसे शैली पर है, जो साउथ इंडिया में ऐसे पीक जैसा ऐसे करके पीक जैसे होते हैं वो कौन सी शैली है। तो थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में भी जानते रहो, ऐसे ही जैसे मेरे को शौक है, मतलब ऐसे ही जानने का, ठीक है, वरना कोई वो मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरे को जानना में अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और इंडोनेशिया की राजधानी मुद्रा जो है रुपया है G7 की स्थापना 1985 में होती है, जबकि इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम राइटर है। ओके, आई होप आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से सुन लिए होंगे, लिख लिए होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और जो बीच बीच में मैं बात बताती हूँ उस पर गौर फरमाया करो, ठीक है। ओके, वीडियो को शेयर कर देना, अब पढ़ते रहो। पढ़ाई वाले बच्चे जो होते हैं बिल्कुल फोकस्ड रहो, बिल्कुल मत भटको, किसी की बातों में रहो। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी वीडियो की, खुश रह के पढ़ाई करो, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, कम समय में ज्यादा कंटेंट याद कर पाओगे। सो बी हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, तुम्हें क्या लगता है, मेरे लाइफ में भी बड़े शप्पे होते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहो, जिंदगी बहुत 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 छोटी है, खुशी होके काट लो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।